बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की फटकार का असर राज्य के सरकारी अस्पतालों में थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लगातार शिकायत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच का दौरा किया था। इस दौरान कई प्रकार की अनियमितता देखकर उन्हें आश्चर्य के साथ बिहार की दुर्दशा की भी समझ हुई, जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन व सुप्रिंटेंडेंट को 60 दिनों का वक्त दिया है। हालांकि मंत्री के आदेश के बाद अस्पतालों में खाना पूर्ति शुरू की गई है, लेकिन स्थिति वही बरकरार है। उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी में शुमार मुजफ्फरपुर जिला का स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर के सहारे चल रहा है। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी व जल जमाव यहाँ की शोभा बढ़ाने में लगे हैं। शौचालय की गंदगी के साथ जर्जर भवन, खुले में इलाज का किट व अन्य कचरा मानो सदर अस्पताल की विरासत हो, जो कभी दूर जाने का नाम ही नहीं लेती है। इतना ही नहीं, दवा की कमी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति के साथ देर से उपस्थिति सभी समस्याओं से सिविल सर्जन व जिलाधिकारी अवगत है, फिर भी इन पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक इनको निर्देश ऊपर से न दिया जाए तो यह अपने स्तर से काम नहीं करते हैं, ऐसा लगता है सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर। आपको इस रिपोर्ट में हम यह भी दिखाएंगे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, साफ़ सफाई को लेकर क्या स्थिति है, जो मरीज़ यहाँ आते हैं किस तरीके से उनको कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दिक्कत होता है इलाज कराने में। कई बार डॉक्टरों के पास उनको दौड़ाया जाता है। यहाँ जो गार्ड होते हैं वो सही तरीके से उनको गाइड नहीं कर पाते हैं कि जो दूर दराज से जो मरीज आते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको यह पता नहीं होता है कि यहाँ आने के बाद पुर्जा कहाँ पे कटाना है, डॉक्टर से मिलने के लिए कहाँ जाना है, तो सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। वही व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ शुद्ध जल जो होना चाहिए पीने के लिए, जो मरीज के साथ परिजन आते हैं या फिर मरीज के लिए भी ना तो यहाँ पे सही तरीके से पानी पीने का कोई सुविधा नज़र आता है, न ही शौचालय की व्यवस्था की जाती है। जो शौचालय जो वार्डों में है उनमें जाने लायक नहीं है कि उसमें लोग जाएं, ना तो उनमें सही तरीके से पानी का सुविधा है, ना साफ़ सफाई देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हमने कवर किया है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद इन सब चीज़ों पर काम शुरू हुआ। इससे पहले जो सिविल सर्जन होते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते दिखते हैं। इसी सदर अस्पताल में कई महीनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, पानी सड़ जाता है, उसके बाद उससे बदबू आता है। सड़क होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो साइड से उनको जाना पड़ता है, ताकि बीच में जल जमाव के कारण कभी दाहिने से कभी बाईं ओर से उनको जाना पड़ता है, ईंटा रखकर उस पर लात रखकर उनको जाना पड़ता है। मतलब जो रास्ता है उस रास्ता को इस्तेमाल नहीं कर पाते यहाँ के जो मरीज़ हैं या फिर कर्मचारी हैं या फिर उनके साथ जो परिजन आते हैं, वो सही तरीके से आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। वहीं इस कैंपस में आवारा कुत्तों का भी एक जमावड़ा घूमता है, जिसको लेकर अक्सर जो यहाँ मरीज आते हैं, बच्चे आते हैं, वो दहशत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश का उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी हैं यहाँ, उनको भी इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि समय समय पर गंदगी में छिड़काव किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर, वो नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा जो भवन है वो काफ़ी पुराना इमारत है, वो भी जर्जर स्थिति में है। कहीं लाइट नहीं, कहीं पंखे नहीं है। गर्मियों में लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से जब गर्मी होती, तपिश होती है, उस वक्त भी इनको कहीं पे पंखा नसीब नहीं होता, ना पानी नसीब होता है। तो ये हाल है हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले के सदर अस्पताल का। यहाँ पर आप दे दे लेटे हुई थी, तबीयत खराब है इसलिए लेटे हुए थे। तबीयत खराब है, क्या हो गया? गैस बना हुआ है, बहुत तरह का बीमारी है। छुट्टी ले लेते हैं? छुट्टी स्टाफे नहीं है तो छुट्टी कौन देगा? अपना उठ के काम करते हैं, फिर बैठते हैं। वार्ड का क्या है स्थिति है? वार्ड का ठीक है। आप लोग घूमते हैं वार्ड में? तो घूमते नहीं है तो कौन पानी वानी कौन? हम वही पूछ रहे हैं। मिल को हम ही लोग करते हैं। अच्छा, शिकायत आ रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। अब डॉक्टर नहीं आ रहा है तो हम नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर नहीं आते हैं तो टाइमिंग रहता है डॉक्टर साहब को देखने का? 9 बजे से। आज आए हैं? ना, आज तो नहीं आए हैं। कल आए थे? सब दिन एक ड्यूटी नहीं रहता।
आपके रहते हुए आए थे? ना आज तो नहीं आए। नहीं आए। ऐसे रोज आना है डॉक्टर साहब? हाँ, कागज भेज के वहाँ से सबका करवा दिए हैं। उनको बताया जा रहा है कि नर्स लोग की पूछने नहीं आती। देख लीजिए तो कौन पानी उन्हें कौन लगा रहा है सबको, जिसको मतलब लगा के चली जाती, फिर दोबारा पूछने नहीं आती, पूछने चलिए तो कौन बोला है? चलिए ना। क्या नाम है आपका? संगीता, पद क्या है? एनएम का। क्या तकलीफ है, कहाँ आए हैं आप? यहाँ है पेट का दर्द बहुत एक्सेस था, एमएनसी वार्ड में ले गए लेडीज़ को, अपना वाइफ को। वहाँ से सुइया पड़ा, वहाँ से रेफ़र किए, यहाँ पड़ी तो यहाँ आके पानी चढ़ा। अभी तक कोई डॉक्टर का कोई लापता नहीं है ना, इंक्वायरी हो रहा है। 11 बजे आए हैं जी। 12:30 बजे में हम भर्ती किए। आपके बाद एक को मरते कोई डॉक्टर चेकअप करने नहीं आए हैं आप सुबह 11 बजे आए हैं? जी। अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं? कोई नहीं देखने आए हैं, डॉक्टर साहब का पता नहीं है। यहाँ पे नर्स वगैरह से पूछे हैं? हाँ पूछे हैं, अभी भी पूछे हैं, अभी भी कागज़ मेरा जमा है। सोच रहे कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे, डॉक्टर साहब लिखेंगे तभी ना होगा। पूछिए। तो क्या बोलती है नर्स, क्या बोलती है? नर्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो देखने आएंगे, कुछ का गारंटी थोड़ी है। कोई गारंटी नहीं? नहीं है। अभी इलाज में क्या क्या हुआ है? इलाज अभी वही खाली पानी चल रहा है, सुइया चल रहा है, और क्या चलेगा। कहाँ से आए हैं? ये लिलिंग चौक मझलिया रोड, क्या नाम है आपका? महेश राम। बड़ी चुके हो? बुखार होता है, देह हाथ दर्द, ठंडा लगता है, बुखार लग गया तो वहाँ पे दिखवाए तो बोले जे भर्ती लिख दिए हैं, कागज वागज बना के भेज दिया। उसके बाद 4 दिन हो गया, आज तक आए नहीं करे देखने के लिए। उनके बाद कोई पूछने नहीं आया, देखने नहीं आया डॉक्टर? नहीं, वही नर्स सब आता है, नया नया सीखने वाली सब आता है, सुइया जिसको न थर्मामीटर देखने आता है, न उसको सही से सुइया देने आता है। इधर सुइया भोंकता है, उधर फूल जाता है ऐसे। सुइया देने के बाद फूल जाता है? हाँ, सुइया ठीक से भोंकने ही नहीं आता तो फूलेगा नहीं। नर्स में सुइया देने के वाला कहीं अलग दे देती है। अच्छा, नर्स वगैरह से कि डॉक्टर साहब कब देखेंगे, आएंगे नहीं? पूछते हैं तो बोलो आएंगे, अभी भी तो पूछ के आए हैं, पर 2 दिन से अति रखा हुआ है, मतलब कि क्या बोलते हैं सब रखा हुआ है, जाँच उच 2 दिन से रखा है, पूछ रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट देखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। वहाँ गए तो बोले जो जाएंगे वहीं पर देखेंगे मरीज को जहाँ भर्ती। डॉक्टर साहब यहीं पे देखेंगे? हाँ, बोले जाएंगे वहीं पर देखा। अभी तक कहाँ आए हैं। कहाँ से आए? हम आए हैं झिटकी से, केरमा झिटकी, मुन्ना कुमार। 3 दिन पर आया, किसको दिखाने आए? पत्नी का दिखाने आए हैं। तकलीफ है, इसको किडनी % है, जाड़ बुखार था, उसी का दवा 4 दिन से चलाते चलाते और सुस्त कर दिया यहाँ पे। और देखिए ये अल्ट्रासाउंड कराए हैं, आधी ये 4 गो दिया, अब बिहान बोलो खून जाँच होगा तो दवा चलेगा। 6 दिन हो गया हमको। 6 दिन से यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर देखा है कि नहीं? देखे हैं क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर वो एक दिन तो देखबे किए, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद में दूसरा डॉक्टर देखा। चौथा दिन देखने के बाद में वही दवा चला रहे हैं, कह रहे हैं कि वही दवा चलेगा। बुखार तो इसको उल्टी गया कब, अब ताकत को इसको दवा चाहिए, तो वही चलते चलते बस और तबीयत खराब हो गई कि चलने जुगुत नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गया। बताया नहीं है किसी नर्स को, डॉक्टर को पहले से मरीज कमजोर हो गया? बहुत बता रहे हैं, तो ये सब बोलता है कि डॉक्टर साहब जो लिखे हैं वही ना हम चलाएँगे। कहाँ से आए हैं? बड़गाँव से, बड़गाँव के शिवनाथ पासवान। मम्मी को क्या हुआ? फीवर आ रहा था। दिखाए यहाँ पे? हाँ दिखाया हूँ, मैं कोई फायदा नहीं। क्या दिक्कत हुआ? डॉक्टर साहब दिखे? डॉक्टर साहब तो परसों से अब इधर आए ही नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं डॉक्टर। पेशेंट के लिए इधर जाओ उधर जाओ करना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ नर्स वगैरह तो रहती है? नर्स कभी शाम में आती है, बस एक टाइम पूछ लिया चला गया, उनका काम सिर्फ पूछना है। तकलीफ होता है तो उनको नहीं बताते हैं कि तकलीफ है इस तरीके से, डॉक्टर ने? हाँ हम जाके वहाँ पे पूछते, वो नहीं आता है भाई क्या तकलीफ है। नहीं, तो दूसरे जगह जाइए आप, वो घड़ी 1 घंटा आधा घंटा में आते हैं, क्या हो रहा है पूछते पाछ करता है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ नहीं पूछते? यहाँ पे कुछ नहीं। वगैरह यहाँ का इस्तेमाल? शौचालय आप देख सकते हैं, शौचालय भंगार पड़ा हुआ है, जाने लायक नहीं है वो शौचालय में। मैं कलकुनी में एक ऐसे ही नहीं कचरा डब्बा है नहीं कुछ है, ऐसे ही मैं गया था तो मैं देखा भाग के आ गया घर से। सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है? स्वच्छ के लिए बाहर जाने पड़ता है। 11 बजे? हाँ तब से अभी तक कोई डॉक्टर देखे? हाँ, उस पर आए थे तो अथी सुइया हुआ दिए, उसके बाद पानी नहीं चढ़ा, उसके बाद अभी कोई गुंजाइश नहीं है। सुबह में आए थे, बताया नहीं नर्स वगैरह? नहीं पूछे हैं उनसे तो बोले हैं क्या से अथी डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद आप पुर्जा ले जा सकते हैं, अभी मरीजी ठीक है तो आप ले जाइए। हम बोले क्या से हम डॉक्टर से दिखा के लिखवाएंगे अल्ट्रासाउंड उसके बाद। हाँ, तो बोले उनको क्या से आप पुर्जा दीजिए, हम डॉक्टर साहब से दिखाएंगे अल्ट्रासाउंड लिखवाएंगे उसके बाद।